घर का माहौल कई दिनों बाद हल्का और खुशनुमा नजर आ रहा था, लेकिन रमन और इशिता के दिल में अब भी बेचैनी थी। दोनों को लग रहा था कि कहीं फिर से कुछ ऐसा न हो जाए जो परिवार की खुशियों को छीन ले। तभी बात उठती है मिहिर की शादी की। घर में लड़की वाले आने वाले थे और सब मिलकर मिहिर को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वह कम से कम एक बार जाकर लड़की को देख तो ले। रमन समझाते हुए कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी एक कदम खुद उठाना पड़ता है। इशिता भी प्यार से समझाती है कि शायद यही रिश्ता उसकी किस्मत बदल दे। पहले तो मिहिर थोड़ा झिझकता है, लेकिन परिवार के प्यार प्यार के आगे वह मान जाता है। तभी रूही और आदि भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। सब तय करते हैं कि वे लोग लड़की देखने जरूर जाएंगे। इस बात से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कई दिनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे सबके चेहरों पर सच्ची मुस्कान लौट आई हो। लेकिन असली मजा तब आता है जब कपड़ों की बात शुरू होती है। रूही जिद पकड़ लेती है कि मामू क्या पहनेंगे, यह वही तय करेगी। वह साफ कहती है कि कोई दिखावा नहीं होगा, मिहिर जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। इंसान को बदलने की जरूरत नहीं होती, जो उसे पसंद करेगा उसे वैसे ही अपनाएगा। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी सोच में परिपक्वता साफ झलक रही थी। आदि और आलिया के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी राय देने लगते हैं। माहौल थोड़ा शरारती हो जाता है। रमन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग अपने कमरे में जाकर फैसला कर लो, यहां पूरा कोर्ट मत लगाओ। सब हंस पड़ते हैं। रमन फिर मिहिर के पास जाकर धीरे से कहता है कि बहुत दिनों बाद रूही के चेहरे पर मुस्कान देखी है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके शब्दों में एक पिता का सुकून साफ झलकता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब सब ठीक होने लगा है। उधर आलिया अपनी नई शुरुआत में जुटी हुई है। वह साउथ इंडियन खाना बनाना सीख रही है ताकि खुद को साबित कर सके। वह चाहती है कि लोग समझें कि औरतें भी किसी से कम नहीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है और दिल में कुछ कर दिखाने की चाहत। घर में पकौड़ों की खुशबू फैल जाती है। सब साथ बैठकर खाते हैं, हंसते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। रूही के हाथ से पकौड़ा गिरने ही वाला होता है कि आदि मजाक में कह देता है कि तुम अब भी बच्ची ही हो। सब हंस पड़ते हैं। उस पल में कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में यही हंसी शायद आंसुओं में बदल जाएगी। फिर खेल शुरू होता है। आदि रोमी को पुरानी याद दिलाता है कि पहले वह गेम में हमेशा हार जाता था। वह चैलेंज देता है कि इस बार भी वही होगा। रोमी पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। खेल शुरू होता है और आखिरकार रोमी हार जाता है। रूही के चेहरे पर चमक आ जाती है। घर में तालियां गूंजती हैं। सबको लग रहा था कि यह बस खुशियों की शुरुआत है, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। क्योंकि जब वे लोग लड़की देखने पहुंचते हैं, तो वहां एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सबको चौंका देगा। लड़की वालों के घर पहुंचते ही माहौल एकदम बदल जाता है। सबने अपने अपने चेहरे पर मुस्कान तो सजा ली थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। रमन औपचारिक बातचीत में लग जाता है। इशिता शालीनता से सबको नमस्ते करती है और दादी धीरे धीरे घर की तारीफ करने लगती हैं। मिहिर चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे उसके मन में कोई तूफान चल रहा हो। उसकी आंखों में झिझक भी थी और बेचैनी भी। उसी समय वहां आलिया भी पहुंचती है। वह अपनी एक दोस्त के लिए आई थी, जिसे लड़के वाले देखने वाले थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर
मिहिर पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये तो उसके अपने मामू हैं, पर वह यह बात किसी को नहीं बताती। वह चुप रहती है, जैसे किसी बड़ी उलझन में फंस गई हो। उसके मन में सवाल उठता है, क्या उसे सच बता देना चाहिए या अब भी चुप रहना ही सही होगा? आदि भी वहां मौजूद था। उसकी नजर बार बार आलिया पर जा रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि आलिया ने कभी बताया ही नहीं कि उसकी दोस्त कौन है। उसने तो कहा था कि उसकी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आने वाली है। फिर यह सब क्या है? आदि के मन में शक की हल्की सी चिंगारी जलने लगती है। इधर घर के बड़े लोग औपचारिक बातें कर रहे थे। आखिरकार मेहर और लड़की को अलग कमरे में बात करने के लिए भेज दिया जाता है। सबको उम्मीद थी कि शायद यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। रमन और ईशिता एक दूसरे को देखते हैं, जैसे मन ही मन दुआ कर रहे हों। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक मिहिर बाहर आता है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। वह सबके सामने खड़ा होकर धीमी लेकिन साफ आवाज में कहता है, आई एम रियली सॉरी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे माफ कीजिए। उसके ये शब्द सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लड़की के घर वाले हैरान रह जाते हैं। रमन का चेहरा उतर जाता है। इशिता की आंखों में सवाल तैरने लगते हैं। आलिया के दिल में भी तूफान उठ जाता है। वह सोचने लगती है, मामू ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें लड़की पसंद नहीं आई या कोई और वजह है? क्या वह किसी और को पसंद करते हैं? आदि अब और भी उलझन में था। वह आलिया को देखता है, लेकिन वह नजरें चुरा लेती है। दोनों के बीच अनकहा तनाव पैदा हो जाता है। घर लौटने के बाद माहौल पहले जैसा नहीं रहा। खुशी की जगह भारीपन ने ले ली। रूही को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मिहिर ने बिना वजह सबकी उम्मीद तोड़ दी। वह गुस्से में आदि से उलझ पड़ती है। आपको तो बस इशिमा का साथ देना आता है। रूही तंज कसती है। आपको किसी और की फीलिंग्स से क्या मतलब? आदि को उसकी बात चुभ जाती है। वह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही सुनने को तैयार नहीं। दोनों के बीच आवाजें ऊंची हो जाती हैं। दादी बीच में आती हैं और रूही को समझाती हैं कि बिना जाने किसी पर शक करना सही नहीं। लेकिन रूही का गुस्सा शांत नहीं होता। इशिता भी आखिरकार कह उठती है, बस करो तुम दोनों। हर बात पर झगड़ना जरूरी है क्या? शगुन भी वहीं खड़ी सब देख रही थी। वह कहती है कि इस तरह बात करना ठीक नहीं। माहौल और भी गंभीर हो जाता है। तभी अचानक पीहू वहां आ जाती है। वह थोड़ी बीमार लग रही थी। वह दादी से लिपट जाती है और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह सीधे घर आ गई। सबका ध्यान कुछ पल के लिए उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन तभी पीहू मासूमियत में कुछ ऐसा कह देती है जो सबको अंदर तक हिला देता है। वह इशिता की तरफ देखकर कहती है, हार वाली आंटी यहां क्यों हैं? ये हमेशा हार जाती हैं। ये यहां क्यों आई हैं? रूही दीदी को क्यों डांट रही हैं? उसके शब्द मासूम थे, लेकिन असर बहुत गहरा था। इशिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दिल टूट चुका था। रूही तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश करती है। वह पीहू को चुप कराती है, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। घर की खुशियों पर फिर से एक साया मंडराने लगा था और इसी भारी माहौल में इशिता के मन में एक फैसला आकार लेने लगता है। क्या वह सच में यह घर छोड़ देगी? आगे क्या होगा? क्या यह परिवार फिर से बिखर जाएगा? घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही घंटों पहले जहां हंसी गूंज रही थी, वहीं अब खामोशी ने जगह ले ली थी। हर कोई अपने अपने कमरे में था, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी।
मिहिर के अचानक लिए फैसले ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। ऊपर से पीहू की मासूम लेकिन चुभती हुई बातों ने इशिता के दिल को और भी घायल कर दिया था। इशिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी, जैसे उसने दर्द को अपने अंदर बंद कर लिया हो। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, हार वाली आंटी। क्या सच में वह इस घर में हमेशा हारती ही आई है? क्या उसने जितनी कोशिश की सब बेकार चली गई? उधर रमन भी बेचैन था। वह जानता था कि पीहू की बातों ने इशिता को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन वह खुद भी उलझन में था। मिहिर ने ऐसा क्यों किया? उसने शादी से इनकार क्यों किया? क्या वह किसी और से प्यार करता है, या फिर कोई पुराना डर उसे रोक रहा है? सुबह होते ही घर में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। दादी कहती हैं कि मिहिर को इतनी बड़ी बात अकेले में नहीं करनी चाहिए थी। रमन गुस्से में कहता है कि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देता। सबके सामने इनकार करना जरूरी था क्या? इधर रूही अब भी नाराज थी। उसे लगता है कि मिहिर ने सबको शर्मिंदा कर दिया। वह इशिता से भी थोड़ा दूर दूर रहने लगती है। उसे लगने लगता है कि हर बार घर में कुछ गलत होता है और उसकी वजह कहीं न कहीं इशिमा ही बन जाती हैं। आदि यह सब देखकर परेशान हो जाता है। वह रूही को समझाने की कोशिश करता है कि हर बात में इशिता को दोष देना सही नहीं है, लेकिन रूही अब जिद पर अड़ी है। तभी अचानक मिहिर खुद सबके सामने आता है। उसके चेहरे पर थकान और अपराध बोध साफ नजर आता है। वह कहता है कि उसने शादी से इसलिए मना किया क्योंकि वह अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाया है। वह किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या यह सच है, या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? उसी बीच आलिया का मन और उलझ जाता है। उसे लग रहा है कि शायद मिहिर ने किसी खास वजह से ऐसा किया है। उसे याद आता है कि जब वह कमरे में बात करने गए थे, तब मिहिर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उन्होंने लड़की से कुछ ऐसा कह दिया जो सबको नहीं पता? आदि आलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया भी कुछ छिपा रही है। वह साफ साफ कुछ नहीं बताती। दोनों के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी होने लगती है। और तभी एक ऐसा पल आता है जो पूरे घर को हिला देता है। इशिता सबको बुलाकर शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती है, शायद मेरी वजह से इस घर में बार बार दरार आती है। अगर मेरे जाने से सब ठीक हो सकता है तो मैं यह घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। उसके ये शब्द सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। रमन हैरानी से उसे देखता है। क्या कह रही हो तुम? यह तुम्हारा भी घर है। लेकिन ईशिता की आंखों में इस बार अजीब सी दृढ़ता थी। वह कहती है कि अगर उसकी मौजूदगी से बच्चों के दिल में दर्द है, अगर पीहू उसे स्वीकार नहीं कर पा रही, अगर हर बार कोई उसे हार वाली कहकर चोट पहुंचा देता है, तो शायद उसे पीछे हट जाना चाहिए। रूही यह सब सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि इशिमा घर छोड़ दे। दादी रोने लगती हैं। शगुन भी चुप खड़ी सब देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, और इसी भावनात्मक तूफान के बीच कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। क्या सच में इशिता यह घर छोड़ देंगी? क्या रूही अपने दिल की बात समझ पाएगी? क्या मिहिर के फैसले के पीछे कोई और राज छिपा है? घर की दीवारें जैसे आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हैं। इशिता के मुंह से मैं यह घर छोड़ दूंगी सुनते ही जैसे पूरे घर की नींव हिल गई।
कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या कहा जाए। रमन की आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। उसे डर था कि कहीं यह फैसला सच में उनकी जिंदगी को दो हिस्सों में न बांट दे। रमन तेज आवाज में कहता है, बस, बहुत हो गया। हर बार तुम ही क्यों पीछे हटती हो इशिता? गलती किसी और की हो और सजा तुम खुद को दो। यह घर तुम्हारा है और रहेगा। लेकिन इस बार इशिता का चेहरा शांत था। वह बोली, रमन, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। अगर मेरे होने से बच्चों के दिल में तकलीफ है, तो मैं उस तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहती। रूही यह सब सुन रही थी। उसके अंदर गुस्से की जगह अब डर ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गुस्से में ऐसी बातें कह दीं जो शायद ईशिमा के दिल को तोड़ गईं। वह अपने कमरे में चली जाती है और खुद से सवाल करने लगती है, क्या सच में ईशिमा हमेशा हारती आई हैं या उन्होंने हर बार इस घर को जोड़ा है? उधर मिहिर चुप नहीं रह पाता। वह आगे बढ़कर कहता है, भाभी, अगर आज आप यह घर छोड़ने की बात कर रही हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं हूं। अगर मैंने शादी से इनकार न किया होता, तो यह सब नहीं होता। सबकी नजरें मिहिर पर टिक जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर कहता है, सच यह है कि मैंने लड़की से साफ कह दिया कि मैं अभी भी अपने अतीत से बंधा हुआ हूं। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे फैसले से घर पर इतना असर पड़ेगा। रमन थोड़ी देर चुप रहता है। उसे एहसास होता है कि हर किसी के दिल में अपना अपना दर्द है। तभी आलिया भी आगे आती है। वह कहती है, शायद गलती हम सबकी है। हम सब अपने अपने नजरिए से सोच रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ईशिमा कितनी बार इस घर के लिए खुद को भूल चुकी हैं। आदि भी रूही के पास जाता है। वह कहता है, तुम गुस्से में हो सकती हो, लेकिन सच से भाग नहीं सकती। ईशिमा ने हमें हमेशा जोड़ा है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है बचपन का हर वो पल जब इशिमा ने उसे संभाला, उसके लिए लड़ी, उसे मां से बढ़कर प्यार दिया। इसी बीच पीहू भी बाहर आ जाती है। वह मासूमियत से पूछती है, क्या सच में हार वाली आंटी चली जाएंगी? यह सुनकर इशिता का दिल फिर भर आता है, लेकिन इस बार रूही आगे बढ़ती है। वह पीहू के पास जाकर कहती है, नहीं, वो हार वाली नहीं है, वो हमारी जीत है, हमारी ताकत है। पूरा घर यह सुनकर सन्न रह जाता है। रूही धीरे धीरे इशिता के पास जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, इशिमा, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप चली गईं, तो यह घर सच में हार जाएगा। यह सुनते ही इशिता की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। रमन भी भावुक हो जाता है। वह कहता है, देखा इशिता, तुम हार नहीं, हमारी सबसे बड़ी जीत हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी वक्त शगुन के फोन पर एक मैसेज आता है। वह पढ़कर चौंक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रमन पूछता है, क्या हुआ? शगुन धीमी आवाज में कहती है, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। सबके चेहरे पर फिर से डर छा जाता है। अभी अभी जो रिश्ते संभले थे, क्या अब कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? घर की खुशियां जैसे फिर से किसी अनजान तूफान की आहट सुनने लगी। आखिर अस्पताल में क्या हुआ? क्या यह नया संकट सबको और करीब लाएगा या फिर से दूर कर देगा? शगुन के मुंह से अस्पताल चलना होगा सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी अभी घर में जो तूफान थमा था, वह फिर से उठ खड़ा हुआ। रमन बिना कुछ पूछे कार की चाबी उठाता है। इशिता का दिल
जोर जोर से धड़क रहा था। रूही और आदि भी घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। सफेद दीवारें, भागते हुए नर्स और इमरजेंसी वार्ड के बाहर जलती लाल बत्ती, हर चीज डर बढ़ा रही थी। शगुन बताती है कि पीहू अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए हैं। यह सुनते ही ईशिता का दिल बैठ जाता है। कुछ देर पहले तक वही बच्ची उसे हार वाली आंटी कह रही थी और अब उसकी जिंदगी खतरे में थी। इशिता खुद को रोक नहीं पाती। वह भगवान से दुआ करने लगती है, हे भगवान, मेरी हर खुशी ले लो, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखो। रूही यह सब देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इशिमा का प्यार किसी शर्त पर नहीं टिका। चाहे कोई उन्हें कुछ भी कहे, उनका दिल सिर्फ परिवार के लिए धड़कता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पीहू को ज्यादा टेंशन और कमजोरी की वजह से चक्कर आया था। अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे भावनात्मक शांति की जरूरत है। घर में तनाव उसके लिए ठीक नहीं है। यह सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या उनके झगड़ों ने ही पीहू को इस हालत में पहुंचाया? रमन गहरी सांस लेता है और कहता है, अब बहुत हो गया। हम सब अपनी अपनी जिद में बच्चों की खुशी भूल गए। इशिता चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया फैसला झलक रहा था। वह कहती है, अगर हमें इस घर को बचाना है तो हमें एक दूसरे को दोष देना बंद करना होगा। उसी समय मिहिर आगे आता है। वह सबके सामने एक और सच रखता है। वह बताता है कि जिस लड़की से वह मिलने गया था, उसने ही उसे समझाया कि वह पहले अपने परिवार की उलझनें सुलझाए, फिर शादी का फैसला करे। वह कहता है, मैं भागना नहीं चाहता, लेकिन मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक हमारा घर पूरी तरह खुश न हो जाए। यह सुनकर रमन पहली बार मुस्कुराता है। उसे लगता है कि मिहिर ने आखिरकार जिम्मेदारी समझ ली है। रूही धीरे से इशिता का हाथ पकड़ती है। इशिमा, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप चली गईं, तो यह घर सच में हार जाएगा और हम सब हार जाएंगे। आदि भी सिर हिलाता है। हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन साथ रहकर। पीहू को जब होश आता है, तो सबसे पहले उसकी नजर इशिता पर पड़ती है। वह मासूमियत से पूछती है, आप कहीं नहीं जाएंगी ना? इशिता मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमती है। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हारने वाले भागते हैं और हम हारने वाले नहीं हैं। उस पल पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। गलतफहमियां अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद जरूर जन्म ले चुकी थी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। अस्पताल की सफेद रोशनी में खड़ा यह परिवार अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था। लेकिन क्या यह शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या मिहिर का अधूरा अतीत फिर लौटेगा? क्या रूही और आदि के बीच की दरार पूरी तरह भर पाएगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रिश्तों की दुनिया में हर दिन एक नई परीक्षा होती है। अगर आपको यह इमोशनल और सस्पेंस से भरा एपिसोड पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या इशिता का फैसला सही था? मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां खुलेंगे कुछ और राज और रिश्तों की अग्नि परीक्षा होगी और भी कठिन।